हे एवरीवन, प्रवीण दिस साइड। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज ना अपन सॉल्व करने जा रहे प्रॉब्लम पेयर विद गिवन सम इन अ सॉर्टेड अरे, जो कि अपने एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है। लेकिन अपन इस प्रॉब्लम में एक ज़बरदस्त चीज़ सीखने वाले। तो आओ पहले प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम में क्या बोला बोले तो यू आर गिवन एन इंटीजर टारगेट एंड एन एरे ए आर आर। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स इन एरे विच सम्स अप टू द टारगेट। तो अपने को ना एक इंटीजर टारगेट दिया है और अपने को एरे दिया है। तो अपने को क्या करना है, अपने को ना पेयर्स ढूंढना है जिनका सम ना अपने टारगेट के बराबर हो। नाउ इट इज गिवन दैट द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो ये सॉर्टेड ऑर्डर अपना असेंडिंग ऑर्डर में है ना। और यहाँ पे अपना एक प्यारा सा नोट पॉइंट है कि पेयर शुड हैव एलिमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट इंडिसेस। यानी कि अपन जो भी पेयर्स फाइंड कर रहे हैं ना, वो सेम इंडेक्स शेयर नहीं करना, वो अलग इंडेक्स में होना। तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन तो समझ में आ गया ना। अभी एग्जांपल्स देखते हैं। तो अपने एग्जांपल 1 में अपना एरे है ये और अपना टारगेट है 6 और इसका आउटपुट है 3। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन में क्या बोला बोले तो देर आर टू पेयर्स विथ सम अप टू 6, दैट इज 1,5 1,5 -1,7। तो अगर अपन इसको अच्छे से देखें तो अपने को दो पेयर्स क्या मिल रहा, एक हो गया अपना ये -1 और 7 है ना, तो ये अपना 1,7 बन रहा। दूसरा देखे तो ये 1 ये 5, तो ये हो गया अपना 1,5। और तीसरा देखे यही 1 लेकिन अब इस 5 के साथ है ना, तो और एक पेयर बना अपना 1,5 है ना। क्या इसके अलावा कोई और पेयर है इस एरे में? नहीं। तो अपने को ये तीन पेयर्स मिले ना, तो इसलिए अपना आउटपुट 3 है। अब सिमिलरली अपने सेकंड एग्जांपल में अपना एरे दिया है ये और टारगेट दिया है 2, तो इसका आउटपुट है 6। अब ये 6 कैसा बोले तो अपन सपोज इसको इंडेक्सिंग करें। तो अगर अपन इसका इंडेक्सिंग करें तो ये 0 इंडेक्स, ये 1 ये 2 ये 3 है ना। तो ये एरे में से अपना टारगेट सम जो दो है वो कौन से होंगे? एक तो ये और ये होगा ना। तो एक हो गया 1,1, दूसरा हो गया यही 1 लेकिन इस 1 के साथ, तो दूसरा भी हो गया 1,1। अब अगेन यही वाला 1 लेकिन इस वाले 1 के साथ, तो ये हो गया 1,1 है ना। अभी सिमिलरली अपन इस वाले 1 को पकड़े तो एक तो ये इससे होगा और ये इससे होगा है ना। तो यहाँ पे दो 1,1 का पेयर आ रहा और, तो ये कहा 1,1, ये हो गया 1,1। एंड फाइनली जब हम अपन इस एलिमेंट को कंसिडर करेंगे तो एक हो गया ये और ये है ना। तो अपना और एक पेयर आ गया ये 1,1। तो अपने को ये वाले पेयर तो सभी सेम दिख रहे हैं ना, लेकिन इसका इंडेक्सिंग लिखेंगे ना तो ज़्यादा सेंस बनाएगा। तो ये होगा अपना 0,1 का, ये अपना 0,2, ये 0,3, ये 1,2 1,3 और ये 2,3 है ना। तो इस तरह से अपने भले ही पेयर सेम दिख रहे, लेकिन यहाँ पे अपना इंडिसेस डिफरेंट है। और प्रॉब्लम में अपने को वही बोला है ना कि डिस्टिंक्ट इंडिसेस से ढूंढना है। तो अपने को ये सभी पेयर्स ना सम दो के बराबर दे रहे और डिस्टिंक्ट इंडिसेस में, इसलिए अपना आउटपुट 6 है। और एक्सप्लेनेशन में भी अपने को वही बोला कि देर आर 6 पेयर्स। तो ऐसे ही अगर अपन अपने एग्जांपल 3 को देखें तो अपना एरे ये है और अपना टारगेट है 125, तो इसका आउटपुट है 0, क्योंकि देर इज नो सच पेयर विच सम्स अप टू 4। तो अपन अपने एग्जांपल्स को भी अच्छे से समझ लिए। तो अभी अपन इसके कंस्ट्रेंट्स देखें ना, अपना टारगेट -10⁵ से 10⁵ के बीच में रहेगा है ना। तो अपन इसको इंटीजर में स्टोर करके रख सकते हैं। और एरे का साइज क्या है अपना 10⁵ है ना। तो अपन इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा n log n के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं है ना। एंड सिमिलरली अपना एरे ऑफ आई भी -10⁵ से लेकर 10⁵ तक है ना। तो भी अपन इसको इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं। तो अभी अपन अपने कंसेंट्स को भी समझ लिए ना। तो आओ अपने एग्जांपल्स में से अपन अपने फर्स्ट एग्जांपल को कंसिडर करके इसमें से कुछ ऑब्जर्वेशंस निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि इसको अपन कोड कर सके। तो ये है अपना एरे और ये है अपना टारगेट। तो मैं ना अपने को जो भी एग्जांपल एरे दिए ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा बाय इंसर्टिंग वन एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 2। तो अपने को इसमें से क्या ढूंढना है, अपने को ना पेज ढूंढना है जिसका सम ना टारगेट के बराबर हो है ना। तो इसका सम ना टारगेट के बराबर हो। तो इसके लिए अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा कि सभी पेयर्स को जनरेट करो और उसको चेक करो कि क्या वो टारगेट के बराबर आ रहा है। अगर हाँ, तो अपन एक पेज का काउंट लेंगे। सपोज अपन काउंट लिए जो कि इनिशियली 0 था। तो जब भी अपना एक वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि अपन a+b कर रहे और वो टारगेट के बराबर आ रहा, तो अपन इसको हर बार एक से इंक्रीमेंट कर देंगे। सिंपल ना। तो यही है अपना ब्रूट फोर्स वाला कोड। तो अपन इसमें से पेज ढूंढने के लिए क्या कर सकते हैं, दो नेस्टेड फॉर लूप लगा सकते हैं। एक पॉइंटर रहेगा यहाँ पे, दूसरा पॉइंटर ये पूरे एरे को ट्रैवर्स करेगा। अगेन एक पॉइंटर यहाँ पे, फिर ये पूरे को दूसरा पॉइंटर ट्रैवर्स करेगा। अगेन यहाँ पे दूसरा पॉइंटर ये पूरा एंड सो ऑन है ना। तो इस तरह से अपन दो फॉर लूप लगाकर इजीली पेज को फाइंड कर सकते हैं है ना। तो आओ इसका कोड देखते हैं।
तो ये है अपना कोड सी प्लस प्लस में। तो यहाँ पे ना अपने को फंक्शन का नाम दिया है काउंट पेयर्स, और अपने को पैरामीटर में पास किया है एरे एंड टारगेट। तो सबसे पहले अपन काउंट वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया जो कि 0 है, और एन वेरिएबल क्रिएट कर लिए जो कि एरे का साइज है। तो यहाँ पे अपन दो फॉर लूप लगा रहे, एक चलेगा 0 से लेकर एन तक, एंड दूसरा फॉर लूप लगेगा अपना i+1 से एन तक। अब मैं ये जे वाला लूप i+1 से क्यों स्टार्ट कर रहा, क्योंकि अपने को प्रॉब्लम में दिया है कि अपना इंडेक्स ना सेम नहीं होना, अपना इंडेक्स ना सेम नहीं होना है ना। तो अपन अगर जे को भी आई से शुरू करेंगे तो जे इक्वल इक्वल्स टू आई आएगा ना, जो कि अपना सेम इंडेक्स हो जाएगा। तो इसलिए मैं जे को ना i+1 से स्टार्ट कर रहा, और ये भी चलेगा एन तक। तो इसके अंदर अपन क्या चेक कर रहे हैं कि एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे टारगेट के बराबर है। अगर हाँ ना, तो अपन काउंट को ना एक से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये पूरा लूप एग्जीक्यूट होने के बाद अपने काउंट वेरिएबल में जो भी वैल्यू कंप्यूट होके होगा ना, अपन उसको ही रिटर्न कर देंगे। तो ये है अपना ब्रूट फोर्स कोड। तो अभी अपन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो यहाँ पे अपन दो फॉर लूप चला रहे एंड दोनों फॉर लूप ना एन साइज तक चल रहा। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना ओ ऑफ एन स्क्वायर रहेगा है ना। और वैसे अगर अपन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो यहाँ पे अपन वेरिएबल्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्पेस कुछ नहीं ले रहे ना, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपना ओ ऑफ 1 रहता है ना। तो ये है अपने टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज। तो अपन अपने इस अप्रोच से प्रॉब्लम को सबमिट करके देखें ना, तो अपने को टीएलई मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपन ऑलरेडी डिस्कस करे अपना मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ तक जा सकता, ओ ऑफ एन लॉग एन तक जा सकता है ना। लेकिन ये तो ओ ऑफ एन स्क्वायर है जो कि बड़ा है ना। तो अपन को इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को घटाना है। तो यहाँ पे अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर तक जा क्यों रहा है, क्योंकि अपन दो फॉर लूप लगा रहे। अब ये फॉर लूप तो अपने को लगाना ही पड़ेगा क्योंकि अपने को एरे में ट्रैवर्स करना है। लेकिन ये एक्स्ट्रा फॉर लूप है, तो अपने को इसी फॉर लूप से छुटकारा पाना है, यानी कि अपन इसको ऑप्टिमाइज करना है ना। तो आओ इसका ऑप्टिमल वर्जन देखते हैं, है ना। तो ये है अपना एरे। तो अगर अपन अपने एरे को केयरफुली ऑब्जर्व करें, तो हर एलिमेंट्स इन द एरे सॉर्टेड वे में है ना, क्योंकि अपने को प्रॉब्लम में क्लियरली बोला है कि अपना एरे हर बार सॉर्टेड होगा। तो अपन अपने ब्रूट फोर्स अप्रोच में ना इस चीज़ का कुछ यूज ही नहीं कर रहे थे। तो अपन हर पॉसिबल पेयर्स को फाइंड आउट करके उसको टारगेट के बराबर है या नहीं चेक कर रहे थे, है ना। तो जब भी अपना एरे सॉर्टेड है और इसमें से अपने को टारगेट ढूंढना है, तो सबसे ऑप्टिमल वे क्या समझ में आता है, जिससे अपन ये एरे में से ऐसा पेड़ ढूंढे जो टारगेट के बराबर है। हाँ, टू पॉइंटर अप्रोच। टू पॉइंटर अप्रोच। तो अपन अपने टू पॉइंटर अप्रोच की मदद से ना इजीली हर पॉसिबल पेज को ढूंढ सकते जो अपने टारगेट के बराबर हो, है ना। अब ये काम कैसा करेगा, आओ वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं काउंट वेरिएबल क्रिएट कर लिया जो कि 0 होगा, जो अपने को बोलेगा कि एरे में कितने वैलिड पेयर्स आ रहे। और यहाँ पे अपने को दो पॉइंटर्स इनिशिएट करना है। तो अपन एक आई पॉइंटर इनिशिएट करते हैं स्टार्टिंग में और जे पॉइंटर एंडिंग में। तो सबसे पहले अपन इसको और इसको ऐड करेंगे। तो -1 + 7 क्या होता है, 6 है ना, जो कि अपने टारगेट के बराबर है। अब तो सिंस ये अपने टारगेट के बराबर है, तो अपने काउंट को एक से इंक्रीमेंट करेंगे, तो 0 से हो जाएगा 1, है ना। तो अपने को अभी सम इक्वल आया, तो अपन क्या करेंगे, आई को एक से बढ़ा देंगे, जे को एक से घटा देंगे, है ना। तो अभी फिर से इसको और इसको ऐड करेंगे, तो 1 + 5 क्या होगा अपना 6, है ना। तो फिर से अपना 6 टारगेट के बराबर आ रहा है, तो अपना काउंट फिर से इंक्रीमेंट होगा, तो ये हो जाएगा अपना 2। तो फिर से अपना आई पॉइंटर एक स्टेप आगे जाएगा और जे पॉइंटर एक स्टेप पीछे जाएगा। तो अपन फिर से ऐड करेंगे 1 और 5, तो 1 एंड 5 अगेन अपने को 6 देगा, है ना। तो अपन फिर से अपने काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे बाई 1, तो ये हो जाएगा 3। तो अपना आई ना अभी यहाँ पे आएगा और जे ना पीछे आएगा, है ना। तो एक दूसरे के आर पार हो चुके। तो सिंस अभी एक दूसरे के आर पार हो चुके हैं, तो ये अपना ब्रेकिंग कंडीशन है। तो अपने काउंट में जो भी वैल्यू है ना, अपन इसको रिटर्न कर देंगे। अगर अपन मैन्युअली देखेंगे ना, तो एक पेयर आ रहा अपना -1 और 7 का। इसको मैं लिख लेता हूँ। एक पेयर आया अपना -1 और 7 का। दूसरा पेयर कौन सा आया, 1 और 5 का, है ना। दूसरा पेयर आया 1 और 5 का। तीसरा पेयर भी आया अपना 1 और 5 का, है ना। तो तीसरा पेयर आया अपना 1 और 5 का। तो अपने रिजल्ट में भी इसलिए इसी 3 का काउंट आया। लेकिन अगर अपन देखेंगे, तो अपना ये भी एक वैलिड पेयर है ना, ये 1 और ये 5, ये भी तो एक वैलिड पेयर है। तो अपन लिखते हैं ये 1 और ये 5। और दूसरा वैलिड पेयर देखेंगे, तो अपना ये वाला और ये वाला भी तो एक वैलिड पेयर है ना। तो ये भी अपना हुआ 1, 5। तो ये अपने 5 पेयर से। आई नो ये सभी ना ऐसा लग रहा होगा कि मैं सेम लिख रहा हूँ, लेकिन मैं अगर इसका इंडेक्सेस लिखूंगा ना तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये होगा अपना 0, 5 पे। तो ये इंडेक्स होगा अपना 1, 4 पे। ये हुआ अपना 2, 3 पे। लेकिन ये हुआ अपना 1, 3 का, ये हुआ अपना 2, 4 का, है ना। कि अपन इसको इससे लिए
और ये वाले पेड़ को इससे लिए, जो कि ये दोनों दर्शा रहे है ना। लेकिन अपन ये दोनों पेड़ को पकड़ ही नहीं पाए। अभी अपन ये दोनों पेड़ को क्यों नहीं पकड़ पाए, वो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अपन इन तीनों को तो पकड़ पाए लेकिन इन दोनों को नहीं पकड़ पाए। अगर अपन अपने ड्राई रन को देखें प्रॉपरली, तो जब अपना आई पॉइंटर 1 पे था और जे पॉइंटर 4 पे था, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। जब अपना आई पॉइंटर यहाँ पे था और जे पॉइंटर अपना यहाँ पे था, अपने को इससे और इससे एक वैलिड पेयर मिल रहा था, है ना। तो अपन ने अपने काउंट को 1 से बढ़ा दी। लेकिन ये इंडेक्स 1 ना ना ही 4 से बल्कि 3 से भी एक वैलिड पेयर बना रहा है। यानी कि ये 1 इससे भी वैलिड पेयर बना रहा है, इससे भी वैलिड पेयर बना रहा है। यानी कि अपना 1 एक तो इससे भी वैलिड पेयर बना रहा है और इससे भी वैलिड पेयर बना रहा है ना। लेकिन अपन क्या कर रहे थे अपने एग्जीक्यूशन में, जब भी अपना सम इक्वल आ रहा था तो अपन अपने आई पॉइंटर को भी 1 से बढ़ा रहे थे, जे पॉइंटर को 1 से घटा रहे थे। अब इससे क्या प्रॉब्लम हुआ बोले तो, अपना आई जो ये था, ये इससे वैलिड पेयर बना सकता था, लेकिन सिंस अपन अपने आई को 1 से इंक्रीमेंट कर दिए तो इसका चांस कभी मिलेगा ही नहीं ना। तो इसलिए अपन ये स्टेप को खो दिए। एंड सिमिलरली अपना ये वाला 1 ना ये वाले 5 से वैलिड पेयर बना सकता था, लेकिन सिंस अपना जे अब एक स्टेप पीछे आ गया, तो ये पॉइंटर कभी आगे नहीं जाएगा ना, ये तो पीछे ही जाता रहेगा। तो अपना तो अपना ये वाला 1 ना कभी भी इस वाले 5 से एक वैलिड पेयर नहीं बना सकता था, जो कि ये था, है ना। तो अपना मेन प्रॉब्लम तो ये तो समझ में आ गया कि जब भी अपना सम इक्वल होगा ना, तो अपने को ब्लाइंडली आई और जे को ऐसा इंक्रीमेंट नहीं करना है। तो फिर क्या करें, आओ वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरे बोर्ड को फिर से रीसेट कर दिया, जहाँ पे अपना काउंट वेरिएबल 0 है और आई पॉइंटर यहाँ पे, जे पॉइंटर यहाँ पे, है ना। तो अपन फिर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बार केयरफुली करते हैं। और जो पॉइंट अपन नहीं पकड़ पाए थे ना, इसको इस ड्राई रन में पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो अपन इसको और इसको ऐड करें तो क्या होगा, -1 + 7। तो ये क्या होगा, 6। तो 6 क्या 6 के बराबर है, हाँ बराबर है। तो अपन काउंट को तो एक तो इंक्रीमेंट कर दिए, है ना, तो काउंट होगा अपने 1। लेकिन अपन देखेंगे कि क्या अपने -1 आगे भी कहीं आ रहा है ना। क्योंकि अगर ये -1 अपने यहाँ पर आगे और कहीं भी आएगा ना, तो वो भी तो 7 से वैलिड पेयर बनाएगा ना। तो अपन देखेंगे कि अपना आई पॉइंटर जहाँ पे है ना, उसके नेक्स्ट वाले पोजीशन से कि क्या वो इसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या ये -1 के बराबर है, नहीं। तो अपना आई अभी यहीं पे रहेगा, लेकिन जे को अपन एक स्टेप घटा देंगे। तो जे अपना आएगा यहाँ से यहाँ तक। ओके। अब बिना अपन फिर से -1 और 5 को ऐड करके देखेंगे, तो -1 + 5 क्या होगा, 4 होगा, है ना। जबकि ये छोटा है, तो अपना 4 ना टारगेट से छोटा है। तो अपने को इसको मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई पॉइंटर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो अपन अपने आई पॉइंटर को बढ़ाएंगे एक स्टेप आगे। तो अपना आई पॉइंटर यहाँ से जाएगा यहाँ पे, तो अपना आई पॉइंटर यहाँ से जाएगा यहाँ पे, है ना। तो अभी फिर से अपन सम लेते हैं इसका और इसका। तो 1 + 5 क्या आया, 1 + 5 आया अपना 6, जो कि टारगेट के बराबर है ना। तो अपन काउंट को अपडेट करेंगे, तो अपना काउंट यहाँ से हो जाएगा 2, है ना। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन जिस भी ith इंडेक्स पे है ना, उसके नेक्स्ट इंडेक्स से देखेंगे कि क्या ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल है, हाँ ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल है। तो ये 1 भी इस वाले 5 से वैलिड पेयर बना सकता है ना। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन जिस भी ith इंडेक्स पे ना उसके नेक्स्ट एलिमेंट को देखेंगे कि क्या उसका नेक्स्ट एलिमेंट मेरे ith एलिमेंट के बराबर है, हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 भी ये 1 के इक्वल है, तो ये वाला 1 भी इस वाले 5 से एक वैलिड पेयर बना सकता है ना। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ नेक्स्ट आई, है ना। नेक्स्ट आई, अपना नेक्स्ट आई के बराबर है, तो ये 5 के साथ वैलिड पेयर बना सकता है ना। तो मैं अकाउंट को 2 से इंक्रीमेंट कर दूंगा 3 पे, है ना। तब अभी मैं अपने नेक्स्ट आई को यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ा दूंगा, फिर से चेक करूंगा कि क्या ये आई के बराबर आ रहा है, नहीं ये आई के बराबर नहीं आ रहा है। तो ये लूप को अपन यहीं पे ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को दो पेयर्स मिले, एक तो ये वाला 1 इस वाले 5 के साथ और ये वाला 1 इस वाले 5 के साथ, बाय यूजिंग नेक्स्ट आई वेरिएबल, है ना। तो अपन अभी अपने जे पॉइंटर को एक स्टेप पीछे लाते हैं ना। अभी आपको एक डाउट आना चाहिए कि मैं जे पॉइंटर को यहाँ से यहाँ पे अपडेट कर दिया, लेकिन ये आई पॉइंटर को ना एक स्टेप आगे नहीं लेके जा रहा हूँ। और मैं ये सेम चीज़ यहाँ पर भी करा, जब मेरा आई यहाँ पे था ना, मैं यहाँ से यहाँ पे नहीं लेके गया, है ना। क्यों, उसका सिग्निफिकेंस आपको अभी पता चलेगा, है ना। तो मैं जब अपने आई को यहीं पे रखा ना, तो इसका महत्व क्या है अभी देखो। तो मैं इसको और इसको ऐड करके देखूंगा, तो 1 + 5 क्या होगा, 1 + 5 होगा 6, जो 6 के बराबर है ना। तो अपन अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1, तो ये हो जाएगा 4।
तो यहाँ पे मैं अपने आई को एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाया ना, तो मुझे इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ये 1 से ना मैं ये वाले 5 को भी एक्सेस कर पाया, कि मेरे इंडेक्स नंबर 1 पे ही रह के मैं इंडेक्स नंबर 3 को भी एक्सेस कर पाया। लेकिन जैसे मैं जे को पीछे बढ़ाया, वैसे अगर मैं आई को आगे बढ़ाता, है ना, तो 2 से 3 को एक्सेस कर पाता। 1 से कभी ये वाले 3 को कभी एक्सेस ही नहीं कर पाता, है ना? तो इसलिए मैं अपने आई पॉइंटर को वहीं पे छोड़ दे रहा। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ, है ना, कि मैं आई पॉइंटर को वहीं पे क्यों रख रहा हूँ। तो सिंस अपने को एक वैलिड पेयर मिला है, तो मैं अभी अपना नेक्स्ट आई का पॉइंटर बना लूंगा। तो नेक्स्ट आई आएगा अपना यहाँ पे। तो अपन चेक करेंगे कि हाँ क्या नेक्स्ट आई आई के बराबर है। हाँ, नेक्स्ट आई आई के बराबर है। तो ये आई भी, तो ये वाला भी इससे एक वैलिड पेयर बनाएगा, है ना, क्योंकि 1 + 5 अपना ये भी 6 होएगा, है ना। तो अपन अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे फ्रॉम 4 से 5, है ना। अभी फिर से नेक्स्ट आई को एक से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अपना नेक्स्ट आई ना जे के बराबर हुआ, जो कि गलत है, क्योंकि अपने को पेज ढूंढना है। तो अपन इसको एरेस कर देंगे, है ना। तो नेक्स्ट आई का लूप यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। तो अपन अपने जे को एक स्टेप पीछे लेके आएंगे। तो अपन इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 1 + 1 क्या होता है, 2। अब 2 को 6 से कंपेयर करें तो लेस देन है। तो लेस देन है तो अपन क्या करते, आई पॉइंटर को आगे बढ़ाते हैं। तो अपना आई पॉइंटर यहाँ से आएगा यहाँ पे। तो सिंस अपना i इक्वल्स टू जे आया, तो अपना कंडीशन यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। तो अभी अपन अपने काउंट वेरिएबल को देखें, तो अपना काउंट वेरिएबल 5 आ रहा है, लेकिन पहले अपने को क्या आया था, 3, है ना। तो अपन क्या कर रहे एक्स्ट्रा, अपना एग्जीक्यूशन जैसा था वैसा ही है, जे पॉइंटर भी जैसा था वैसे ही बढ़ रहा है। लेकिन आई के प्लेस में अपन क्या कर रहे, जब भी अपना सम ना टारगेट के बराबर आ रहे, मैं इसको नॉर्मली लिख लेता हूँ। जब भी अपना सम टारगेट के बराबर आ रहा है ना, तो अपन क्या कर रहे, नेक्स्ट आई नाम का वेरिएबल बना ले रहे हैं, जो कहाँ से शुरू हो रहा है, i+1 से। और अपन अपना ये वाला लूप कब तक चला रहे नेक्स्ट आई का, जब तक अपना नेक्स्ट आई ना जब तक अपना नेक्स्ट आई ना लेस देन जे हो, एंड अपना नेक्स्ट आई का जो भी वैल्यू हो ना इस इंडेक्स पे, एरे ऑफ नेक्स्ट आई अपने इक्वल्स टू है एरे ऑफ आई के, है ना। तो जब तक ये हो रहा, इसके अंदर भी अपन अपने काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसमें भी अपन अपने काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, है ना। और अपने नेक्स्ट आई पॉइंटर को 1 से आगे बढ़ा रहे, नेक्स्ट आई प्लस इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये अपना स्टैंडर्ड सा, इंस्टेड ऑफ डूइंग आई प्लस इक्वल्स टू 1 एंड जे माइनस इक्वल्स टू 1, अपन अपने लॉजिक को इससे इसमें मॉडिफाई कर दिए। और जब अपना ये वाइल लूप घट के, और जब अपना ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होके हो जाएगा, इसके बाहर आएगा, तो अपन क्या कर रहे थे, सिंपली ना अपना जे को 1 से डिक्रीमेंट कर दे रहे हैं ना। तो यही है अपना मेजर से चेंज, जब अपना सम टारगेट के बराबर हो, है ना। तो अपन अपना लॉजिक समझ लिए ना कि अपने को ऐसा क्यों करना है। तो आओ अब इसका कोड देखते हैं। तो अगेन अपना कोड सी प्लस प्लस में विद इन सेम फंक्शन। तो यहाँ पे काउंट वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, एरे का साइज लेकर एन में स्टोर कर लिए। तो यहाँ पे अपन 2 पॉइंटर अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं ना। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट पॉइंटर लिया, राइट पॉइंटर लिया, जो कि अपना आई और जे पॉइंटर था जब अपन ड्राई रन कर रहे थे। तो यहाँ पे एक लूप चला रहा हूँ, जब तक अपना लेफ्ट लेस देन राइट है, वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सम कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकता है, या तो सम टारगेट के बराबर हो, सम लेस देन टारगेट हो, या सम ग्रेटर देन टारगेट हो। तो सम लेस देन टारगेट हो तो अपन क्या करते, लेफ्ट पॉइंटर को 1 से आगे बढ़ाते, लेकिन ऐसा नहीं हो तो अपन राइट पॉइंटर को 1 से घटा देते, है ना। लेकिन जब अपना सम टारगेट के बराबर आए ना, तो यहीं पे अपना मेन मसाला है कि क्या करना है अपने को। सबसे पहले तो अपना सम टारगेट के बराबर आ रहा है ना, तो काउंट को 1 से इंक्रीमेंट करो। उसके बाद ना एक नेक्स्ट आई का वेरिएबल क्रिएट करो। यहाँ पे सिंस अपन आई को लेफ्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आई क्या होगा अपना नेक्स्ट लेफ्ट। तो नेक्स्ट लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस 1, कि अपन उसको नेक्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करें। और ये एक लूप चला रहे जब तक अपना नेक्स्ट लेफ्ट लेस देन राइट हो, एंड अपना एरे ऑफ नेक्स्ट लेफ्ट ना अपने एरे ऑफ नेक्स्ट लेफ्ट -1 हो। आप ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली इसको यहाँ पे अपन लेफ्ट लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि अपने को इक्वालिटी मेंटेन करना है ना। तो जब तक अपना ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, अपन काउंट को 1 से बढ़ाएंगे और नेक्स्ट पॉइंटर को 1 से आगे बढ़ाते जा रहे के लेस देन। तो ये अपना लूप कब रुकेगा, जब अपना नेक्स्ट लिफ्ट ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू राइट हो, या अपना एरे ऑफ नेक्स्ट लिफ्ट ना नॉट इक्वल्स टू हो अपने एरे ऑफ नेक्स्ट लिफ्ट -1, है ना, तभी अपना ये लूप रुकेगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, राइट को 1 से डिक्रीमेंट कर दे रहे, सिंपल ना। तो जब ये पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो अपने काउंट में जो भी वैल्यू कंप्यूटेड होगा, जो एक बार यहाँ पे होगा एंड मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे होने के चांसेस होंगे, है ना। तो अपन उसी काउंट को रिटर्न कर देंगे। तो अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो यहाँ पे ना अपन एक लूप चला रहे जब तक अपना लेफ्ट लेस देन राइट हो।
और राइट अपना एन से शुरू हो रहा है ना, तो ये अपना लूप वर्स्ट केस सिनेरियो में एन तक चलेगा नेक्स्ट लेफ्ट। और अंदर ना अपन और एक लूप चला रहे हैं नेक्स्ट लेफ्ट के लिए, है ना, जो कि लेस देन राइट हो। लेकिन ये भी ना हर एलिमेंट को बस एक ही बार विजिट करेगा, है ना, ऐसा नहीं कि मल्टीपल टाइम्स विजिट करते जाएगा, है ना। तो ये भी अपना ओ ऑफ एन होगा। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना अपना ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन, जो कि अपना अप्रॉक्स ओ ऑफ 2n होगा। इसको अगर अपन अप्रॉक्सीमेट करके लिखे तो ओ ऑफ एन होगा, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे अपन कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया अपार्ट फ्रॉम दिस वेरिएबल्स, है ना। बस अपन वेरिएबल्स का मदद से सॉल्व करते जा रहे, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपना ओ ऑफ 1 होगा। तो ये है अपना ऑप्टिमाइज कोड, जहाँ पे अपना कन्वेंशनल टू पॉइंटर मेथड ही चल रहा। लेकिन जब अपना सम टारगेट के बराबर होना, तब अपन नोटिस करें कि अपने काउंट का वैल्यू कम आ रहा है ना। और वो क्यों आ रहा वो देखे, उसके हिसाब से अपन अपना इंटरनल लॉजिक को चेंज कर दिए, है ना। कि अपना प्रीवियस वैल्यूज़ के लिए वो पास्ट वैल्यूज़ के पेयर प्रॉपरली नहीं बन पा रहे थे, उसके लिए अपन अपने लॉजिक को इस तरह से मॉडिफाई करें। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार देना इस चैनल को, ताकि मैं ऐसा क्वालिटी कंटेंट लाते रह सकूं। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कुछ भी डाउट है ना, तो उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, ताकि मैं उसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड कर सकूं। और अगर आपको मेरी टीचिंग में कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहिए, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, ताकि मैं उसमें इंप्रूव कर सकूं। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो पे कोई ऐसा ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड पीस।